हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दैट इज क्लियर कंसेप्ट साइंस ट्यूटोरियल। और आप लोग को थंबनेल देख के ही पता चल गया होगा कि आज मेरा टॉपिक क्या होने वाला है। तो दोस्तों, आज टॉपिक है मेरा स्नेक्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक बनने जा रहा है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिए, आप लोग को ज़रूर मज़े आएगी, इंटरटेनमेंट हुई, कुछ जानकारी आप लोग को मिलेगी। तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों स्नेक्स, यानी जिसको हम लोग सांप बोलते हैं, सर्प बोलते हैं, उस पर हम लोग हमारा टॉपिक आज है। तो कंटेंट में मैंने आप लोग को थंबनेल में जो चीज़ दिखाया, इंडियन कोबरा वर्सेस किंग कोबरा के बारे में, कौन सा ज़्यादा जहरीला है, कौन से खतरनाक है। क्योंकि सांप बोलने से हम लोग को काफ़ी डर लगती है, स्नेक के नाम से हम लोग काफ़ी डरते हैं। यस, वो कटने के बाद मरने के पहले हम लोग उनके नाम से, उनके आसपास में रहने की अनुभूति से हम लोग काफ़ी डर जाते हैं एवं हमारी हार्ट बीट सब बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी है, बहुत सारे मिथ्स भी है, आप लोग के लिए मैं शेयर कर रहा हूँ मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिएगा, वॉच कीजिए अंत तक, मज़ा आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, पूरे वर्ल्ड में, अगर मैं पूरे वर्ल्ड का बात करूं तो पूरे वर्ल्ड में लगभग आपकी 3500 स्पीसीज यानी 3500 स्पीसीज ऑफ द स्नेक्स पाए जाते हैं, जिसमें से लगभग 20 से 25% ही आपके पॉइजनस है, बाकी पॉइजनस नहीं। देखिए, अगर मैं 3500 का 20 to 25% निकालूँ तो मैक्सिमम 700 अप्रॉक्स स्पीसीज है, प्रजाति है, जाति है सांप के, जो आपके पॉइजनस होते हैं। और वे पूरे सांप के प्रजाति के लगभग 7% जो पॉइजनस स्नेक है, उस 7% पॉइजनस स्नेक्स के काटने से एक आदमी की मृत्यु हो सकती है, एक आदमी डेथ हो सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन कॉन्टेस्ट के हिसाब से मैं अगर बात करूं, तो इंडियन कॉन्टेस्ट में अगर हम पूरे इंडिया के कंटिनेंट को लेते हैं, तो इस इंडियन कंट्री के अंदर में लगभग 270 वेराइटीज या स्पीसीज ऑफ द स्नेक्स पाए जाते हैं, 270। ये 270 में आपके जो स्नेक्स पाए जाते हैं, उस 270 में लगभग 60 ऐसे स्पीसीज है जो काफ़ी पॉइजनस है, जो काटने से आदमी मर सकते हैं, या फिर उनके बॉडी में न्यूरोटॉक्सिन या फिर हीमोटॉक्सिन्स एंट्री कर सकते हैं, जिसको हम लोग पॉइजन के रूप में जानते हैं। देखिए, तो आज हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को शुरू करने के पहले मैं बोल देना चाहता हूँ आप लोग को, दुनिया का सबसे, अगर पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे ज़्यादा पॉइजनस स्नेक कौन है, तो मेरे नज़र में, या फिर साइंस ने अभी तक जो रिसर्च किया उसके मैक्सिमम, उसके रिसर्च के आधार पर मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि वर्ल्ड की सबसे पॉइजनस जो स्नेक है उसको हम लोग ब्लैक लांबा बोलते हैं। ब्लैक लांबा जो इतनी पॉइजनस होती है कि अगर एक आदमी को काट दे तो आदमी 20 मिनट्स के अंदर में मर सकते हैं। तो ये काफ़ी पॉइजनस स्नेक्स है। लेकिन आप लोग को डरने की बात नहीं, ये जो ब्लैक लांबा स्नेक्स है हमारी एशियन कंटिनेंट में नहीं पाई जाती है, ये अफ्रीकन कंटिनेंट में पाई जाती है जो ब्लैक लांबा है। लेकिन अगर हमारे इंडियन कंटिनेंट को देखते हुए मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, तो इंडिया में स्पेशली जितने भी स्नेक्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला आप लोग को, 270 स्नेक्स है, 270 स्पीसीज ऑफ द स्नेक्स है, जिसमें से 60 काफ़ी पॉइजनस होते हैं। इनमें से अगर मैं सबसे डेडलीस्ट की बात करूं, तो कुछ कुछ नाम हमारे सामने आती है, जैसे बोलने से किंग कोबरा आती है एक तो, और एक आती है आपकी नाजा आती है, जिसको हम लोग इंडियन कोबरा भी बोलते हैं। तो इनके बारे में आप लोग को बारी से बता रहा हूँ, देखिएगा। तो फर्स्ट मैं शुरू करता हूँ आप लोग को हमारी जो इंडियन कोबरा, जिसको हम लोग नाजा साइंटिफिक नेम से जानते हैं। ये जो कोबरा सांप है, इसको हम लोग लोकल नेम में हम लोग गोमन भी बोलते हैं, गोमन सांप। आप लोगों ने बहुत बार अपने आसपास में देखा होगा, क्योंकि एक ऐसे सांप की प्रजाति है जो सांप हमारे आसपास में कहीं पे रहना पसंद करती है, यानी ह्यूमन हैबिटेट में ये रहना पसंद करती है। ये हमारे खेतों में भी पाई जा सकती है। अगर हम लोग कहीं पे किसी चीज़ को, जंगल को जमा कर दिए हैं, या फिर लकड़ी को आप लोग जमा किए हैं, तो वहीं पे भी मिल सकती है। ये कार्निवोरस होती है, ये मांस को खाना पसंद करती है। अगर कोई पेस्ट, चूहा टूहा, कोई मेढक अगर इन लोगों को मिल जाए तो ये इनको प्रे कर सकती है, प्रे के रूप में ले सकती है। इनका जो शरीर होता है, देखिएगा, इनको पहचानने का लक्षण क्या है बोलने से, इनकी जो शरीर होती है, ये शरीर के ऊपर जो सर, उस सर काफ़ी चौड़ी होती है, काफ़ी चौड़ी सर देखने को मिलेगी। क्योंकि आप लोग मैक्सिमम देखिएगा सारे स्नेक्स के सर काफ़ी पतली होती है, लेकिन ये जो इंडियन कोबरा, जिसको हम लोग नाजा या फिर नाग सांप बोलते हैं, तो इनके जो सर होते हैं काफ़ी चौड़े होते हैं। एवं उसमें, उसके गर्दन में अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा, उसके गर्दन में एक उल्टे यू आकार की एक हुड जैसी रचना पाई जाती है। ये जो हुड है, ये बाकी किसी प्रजाति में नहीं पाई जाती है, कोबरा प्रजाति में ही पाई जाती है। देखिए, और इसकी जो लेंथ होती है बॉडी की, अगर हम लोग तुलना करेंगे तो 4 से 6 फीट मैक्सिमम हो सकती है। देखिए, लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात ये है, देखिए, ये ह्यूमन को अटैकिंग नेचर की होती है। ये ह्यूमन को अगर पाएगी तो ह्यूमन को ज़्यादा अटैक करने में ये अपने आप को विश्वास रखती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डरती है। डरने के साथ ये आपको अटैकिंग मोड में आएगी ये। तो इनके अटैक से हमें बचना है। अगर ये अटैक करती है तो इसका पॉइजन काफ़ी डेंजरस होता है। ये न्यूरोटॉक्सिन्स पॉइजन्स को सेक्रेट करेगी, ठीक है। और ये न्यूरोटॉक्सिन्स माने सीधे हमारे ब्लड में घुस के, नर्व्स में घुस के हमारे नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डिसऑर्डर कर देगी। यानी अगर ये
पॉइजन आपके ब्रेन में चली जाती है सर्कुलेशन के माध्यम से, तो आपके ब्रेन को टोटली ये कोलैप्स कर देगी, आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से डिसबैलेंस कर देगी। इसीलिए इसी के बाद में आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ये स्नेक जो है, जिसको हम लोग नाजा नाजा बोलते हैं, इंडियन नेम में हम लोग उसको गोमन बोलते हैं, या फिर हमारी जो इंडियन कोबरा है, ये कोबरा हमारी इंडिया की अपनी इंडियन कोबरा है। लेकिन अगर मैं ब्लैक लांबा को लेता हूँ तो ये इंडिया के बाहर भी मिल सकती है। ये आपके साउथ ईस्ट एशिया में भी आपकी ये किंग कोबरा पाई जाती है। और किंग कोबरा को हम लोग कॉमन नेम में जानते हैं क्या, नागराज। आप लोगों ने जरूर सुना होगा, बहुत सारे हमारे धार्मिक ग्रंथों में नागराज के बारे में उल्लेख किया गया है। तो नागराज जो है ये हमारी किंग कोबरा को मानी जाती है, जो काफ़ी लंबी होती है दोस्तों, काफ़ी लंबी। ये इतनी लंबी होती है कि आप लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो आपकी हाइट के बराबर हो सकती है। जैसे इसकी हाइट सिंपली बोलने से 10 से 12 फीट हो सकती है। देखिए, तो 10 से 12 फीट ये काफ़ी लंबी लेंथ होती है, इतनी लंबी लेंथ होती है। और साथ में एक इसमें विशेषता क्या पाई जाती है कि ये जैसे हम लोग खड़े हो जाते हैं, उस तरह से अपने शरीर के 1/4 भाग को ज़मीन में सटाकर बाकी 3/4 भाग को शरीर से ऊपर उठा सकती है, मिट्टी से आपके ऊपर उठा सकती है। यानी टोटली अपने मैक्सिमम पार्ट ऑफ द बॉडी को ऊपर खड़ा कर सकती है, जिसके कारण ये देखने में काफ़ी डेंजरस लगती है। और ये जो आपकी किंग कोबरा है, इसकी ये साइज के कारण से ही इसको किंग का नाम मिला है। देखिए, इनका जो किंग नाम मिला है, इनके साइज के हिसाब से इतनी जाइंट फिगर की होती है कि इसको हम लोग किंग का नाम देना पड़ा। और कुछ दिन पहले ही कर्नाटक के किसी जंगल में एक किंग कोबरा का मृत शरीर पाया गया था, जिसकी लंबाई तो लगभग 25 फीट थी। तो ये काफ़ी जहरीले होते हैं, काफ़ी डेडलीस्ट होते हैं। अगर हमारे इंडियन कंट्री के हिसाब से मैं बोलूँ तो हमारी ये जो किंग कोबरा होती है सबसे ज़्यादा पॉइजनस होती है। अगर ये काट दे तो मैक्सिमम एक आदमी 2 से 4 घंटे के अंदर में मर जाएगा। अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट या फिर प्रॉपर हम लोग फर्स्ट एड नहीं करेंगे तो 2 से 4 घंटे के अंदर में आदमी की मृत्यु हो सकती है। और इसकी एक विशेषता क्या है, ये इतनी बड़ी शरीर को लेके भी आपके पेड़ों में आसानी से चढ़ सकते हैं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ में भी ये जंप कर सकते हैं। और जब ये जंप करते हैं या फिर जब इनको अपना पॉइजन्स को निकालना होता है, तो ये पॉइजन्स को कभी कभी ये ईयर में स्प्रे कर देंगे, माउथ से निकाल के ये आपका स्प्रे कर देंगे ईयर में। अगर वो स्प्रे किया हुआ अगर पॉइजन किसी व्यक्ति के आंखों में पड़ जाती है तो परमानेंटली ब्लाइंड हो सकता है। तो काफ़ी डेंजरस होती है जो ये आपकी किंग कोबरा जो है, ये काफ़ी डेंजरस होती है। अगर आप लोग दोनों को केयर कीजिएगा तो आप लोग को ज़्यादा डिफरेंस क्या मिला, आपकी जो किंग कोबरा होती है साइज में आपकी लेंथ में आपकी 4 से 6 फीट ही होती है, लेकिन आपकी जो ये किंग कोबरा है ये आपकी 10 से 12 फीट हो सकती है। नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ। देखिए, उसके बाद में अगर आप लोग फॉलो कीजिएगा तो हुड जैसी, जो मैंने बोला था गर्दन में यू आकार की हुड जैसी रचना, ये हुड आकार की रचना आपको सिर्फ ये हमारे इंडियन कोबरा यानी हमारी जो नाग सांप होती है उसमें देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये किंग कोबरा में देखने को नहीं मिलेगी। आपकी जो इंडियन कोबरा है ये हमारे आसपास में कहीं पे रहना पसंद करती है, हमारे इस क्लाइमेटिक फैक्टर में रहना पसंद करती है। लेकिन जो ये आपकी किंग कोबरा है ये मैक्सिमम हिली एरिया में रहना पसंद करती है और ये शांति प्रिय है, ये काफ़ी शर्मीली होती है। देखिए, ये नॉर्मली किसी ह्यूमन हैबिटेट के आसपास में नहीं आती है। जब कभी उन लोगों को लगता है कि किसी दुश्मन के द्वारा उनको डर है, तब कभी वह अटैक कर सकती है, वरना यह कभी भी अटैक उतनी आसानी से नहीं करती है। लेकिन जो आपकी इंडियन कोबरा, ये इंडियन कोबरा आपको कभी भी कहीं पे भी वो आपको अटैक कर सकती है, काफ़ी अटैकिंग नेचर की होती है। लेकिन आपकी जो किंग कोबरा है ये अटैकिंग नेचर की नहीं होती है। ठीक है, जब तक उसको डर नहीं है तब तक वो कभी आपको अटैक नहीं करेगी। उसके बाद में आपको जो मैंने बोला हवा में स्प्रे करना, उनके पॉइजन जो होते हैं हवा में स्प्रे होते हैं, वो हमारी इंडियन कोबरा नहीं करती है, वो सिर्फ किंग कोबरा कर सकती है। और आप लोग को इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, कुछ सांप होते हैं जो समुद्र में रहते हैं या फिर सी स्नेक्स जिसको बोलते हैं, ये कुछ पानी में भी रहते हैं। ये सी स्नेक्स भी काफ़ी पॉइजनस होते हैं। तो आप लोग अपने आप को बचा के रखिएगा। आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग सांप ने आपको काट लिया तो आप डर जाएंगे, ऐसा बात नहीं। मैंने अभी अभी बोला आपके 80% लगभग जो स्नेक्स है वो तो नॉन पॉइजनस होते हैं, जिसमें आप लोग को डरने की बात नहीं है। और आप लोग को जब कभी भी कोई भी स्नेक्स काट ले तो आप लोग फॉलो कीजिएगा, जिस जगह में काटी है उस जगह में उनके फैंग्स, यानी हर एक विषैले सांप में 2 फैंग्स होते हैं, 2 फैंग्स का निशान आपके कहीं स्किन में लगा है कि नहीं। अगर फैंग्स के निशान नहीं है तो आप लोग उतनी डरने की बात नहीं है, आप लोग आराम से फर्स्ट एड लेके आप लोग डॉक्टर के पास जा सकते हैं। वरना अगर आपको फैंग्स का निशान देखने को मिला, और एक चीज़ डिपेंड करता है, देखिए कि जब कोई सांप आप लोगों को काट ले तो हो सकता है मुझे भी कोबरा ने काट लिया या आपको भी कोबरा ने काट लिया, मैं नहीं मरा। तो इसका पर्टिकुलर रीज़न क्या होता है, देखिए जब कोई स्नेक किसी को बाइट करती है, उसको काटती है, तो ये टोटली उसके ऊपर में कंट्रोल रहता है कि वह कितने पॉइजन का सेक्रेशन करेगी। अगर वह कम पॉइजन का सेक्रेशन कर पाई आपको बाइट करते समय
तो हो सकता है आपकी जो रिएक्शंस हो, आपके बॉडी में जो रिएक्शंस है, आपके जो न्यूरल डिसऑर्डर हो काफ़ी कम हो, तो आप रिलीव होने का आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन जिसके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइजन सेक्रेशन हो जाता है, तो उसको रिकवर होने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा, उसको क्विक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक थी। अगर इसको आप लोग को पसंद लगा हो तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए एवं ज़रूर एक लाइक बटन दीजिएगा। थैंक यू।